मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के शानदार लेक्चर में। और हम लोग मंथली करंट अफेयर्स मई 2024 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जो कि आज की जो क्लास है वो चौथी क्लास है। और चौथी क्लास में आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे समिट, कॉन्फ्रेंस और महोत्सव इवेंट्स से जुड़े। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मैंने मई मंथ के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जो कि हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आज की चौथी क्लास है और हम लोगों ने 3 क्लासें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसमें हम लोगों ने अपॉइंटमेंट और पुरस्कार और सम्मान और रैंक और इंडेक्स, यानी कि 3 क्लासें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मई 2024 के करंट अफेयर्स की। तो उन क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन में। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक मंदिर उत्सव है, यानी कि टेम्पल फेस्टिवल है। तो किस राज्य में ये पर्व है जो कि फेस्टिवल मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा उसका फोटो भी दिखाते हुए चलूँगे, जिससे कि आपको लंबे समय तक क्वेश्चन भी याद रहेगा। यानी कि आप यहाँ पे साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम है, जो कि केरल राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरा भी आप शानदार फोटो देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हाथियों को सजाया जाता है, ठीक है। और केरल राज्य में जो कि एक बेहद प्राचीन त्रिशूरपुरम पर्व है, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे बड़े मंदिरों के त्योहारों में से एक त्रिशूरपुरम पर्व है, जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। और इस बार 2024 में 20 अप्रैल को मनाया गया है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो पर्व है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो 1790 से लेकर 1805 तक कोचीन के शासक थे, जिनका नाम सक्तान थम्पुरन। इन्होंने 1796 में इस पर्व और इस फेस्टिवल की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको याद रखना, ये बेहद प्राचीन पर्व है जो कि हर साल मनाया जाता है और इस बार 20 अप्रैल को मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये हाथियों से जुड़ा पर्व है, तो आप लोग याद रखना हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड एलिफेंट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपको याद रखना। अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे कि टोटल भारत में वर्तमान में एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, तो 33 हैं। ये भी आपको याद रखना कि वर्तमान में भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि सेंग खेलंग महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये खासी जनजाति के द्वारा सेंग खेलंग महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है और जो कि मेघालय में आयोजित किया जाता है और मेघालय के वाहिया जेर में आयोजित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और किन जनजातियों के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो खासी जनजातियों के द्वारा खेलंग महोत्सव जो कि हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये जो जनजातियों के द्वारा है, तो इस तरीके से सर में रखकर जो फ्लावर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मनाया जाता है मेघालय राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने टाइगर लैंडस्केप्स सम्मेलन के लिए सतत वित्त का आयोजन किया है? तो भूटान ने किया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी साफ साफ देख पा रहे होंगे कि सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप्स कॉन्फ्रेंस जो कि भूटान में इसका आयोजन किया गया है। अब भूटान की बात है तो याद रखना आप लोग, इसकी राजधानी थिम्पू है और नगुल्ट्रम इसकी मुद्रा है और आधिकारिक भाषा यहाँ पे जोंगखा बोली जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको हर देश से जुड़ी राजधानी मुद्रा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में किसी न किसी देश की मुद्रा राजधानी अवश्य पूछता है। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने एक नया लोगो
और आदर्श वाक्य यानी कि लोगो एंड मोटो का अनावरण किया है। तो भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना एक नया लोगो और मोटो का अनावरण किया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप मोटो और लोगो देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चंस बनेगा ये मोस्ट, और इस क्वेश्चंस को आप लोग क्या करिए कि स्टार लगा लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको जहन में रखना है, ठीक है। कि क्वेश्चंस बनेगा कि संस्कृति मंत्रालय ने भारत के कितने क्लासिकल नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो टोटल 9 क्लासिकल नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है संस्कृति मंत्रालय ने। आपको याद रखना है, जहन में रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्यों यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि 9 शास्त्रीय नृत्यों को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। अब वो 9 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं ये हम लोग कवर करेंगे। यानी कि जो पहला क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का है, ठीक है। और एक कथकली जो कि केरल राज्य का है, और इसे बैले ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, और कथक उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। शास्त्रीय असम का है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है। के बाद छऊ नृत्य जो कि पूर्वी भारत में अलग अलग क्षेत्रों में एक लोकप्रिय नृत्य है, अलग अलग क्षेत्रों का। तो उड़ीसा का है, झारखंड का भी है और पश्चिम बंगाल का भी है। तो ये भी आपको याद रखना, ये हैं 9 क्लासिकल डांस जो कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है संस्कृति मंत्रालय ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, आपको इसको स्टार लगा लीजिएगा, जहन में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बनेगा कि किस राज्य ने नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू किया है। तो तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। साफ साफ आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि पर्यवेक्षक के रूप में IUCN के साथ तमिलनाडु द्वारा नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू किया है। अब ये जो नीलगिरी तहर है इसकी प्रजाति है जो कि लुप्त हो रही थी, तो उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य ने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। तो किस राज्य ने निलंबित किए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित जो 14 उत्पाद हैं पतंजलि आयुर्वेद के, तो उनके लाइसेंसों को रद्द कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। और यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये जो आप लोग यूज करते हैं मंजन पतंजलि, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है उत्पादों को। और जो नारियल का तेल आता है पतंजलि नारियल का तेल, और अचार वगैरह हल्दी पतंजलि, तो ये 14 टोटल उत्पाद हैं जो कि उत्तराखंड सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिया है, ठीक है, 14 उत्पादों को। और यहाँ पे दूसरा भी आप साफ साफ फोटो देख पा रहे होंगे कि पतंजलि को बड़ा झटका, 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक कहाँ पर आयोजन किया गया है। 26वीं बैठक का, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल के कोची में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे। अब अंटार्कटिक संधि के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी डिस्कस करेंगे। यानी कि अंटार्कटिक संधि 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1961 में इसे लागू किया गया था। और वर्तमान में 56 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। और अंटार्कटिक संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना में है, ये आपको याद रखना है। और भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस भारत के किस शहर में एक विशाल नया परिसर खोलने जा रहा है।
तो कहाँ पर खोलने जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गुरुग्राम में। तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो देख पा रहे होंगे कि अमेरिकन एक्सप्रेस अनाउंसेस इनॉग्रेशन ऑफ 1 मिलियन SQFT कैंपस जो कि गुरुग्राम में खोलने जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और इससे जुड़ा मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूँ तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा कि एक अहम निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच या जो उस गांव के जो भी प्रधान होंगे या सरपंच होंगे उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। अभी हाल ही में 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार ये देखने को मिला है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रोके गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा हैं और भजन लाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 30 मार्च 1949 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। लोकसभा सीटें आप लोग याद रखना 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और 200 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बॉर्डर की तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक देश के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके बाद गुजरात के साथ सीमा साझा करता है और एक देश हो गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जानी चाहिए कि पाकिस्तान अगर यहाँ पे होगा तो यहीं पे ही राजस्थान होगा, तो ये रहा राजस्थान। ठीक है, तो एक देश के साथ सीमा साझा करता है और इसके पीछे देखो अफगानिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। ठीक है, नेपाल की बात करें तो देखो यहाँ पे ये नेपाल है इस तरफ और इसके पीछे चाइना सटा हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखो यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश कहाँ हो सकता है, तो मैप में आप लोग गेस किया करिए कि ये रहा बांग्लादेश। म्यांमार कहाँ पे हो सकता है, तो ये रहा यहाँ पे सबसे लास्ट में म्यांमार। तो इस तरीके से आप लोग मैप को जरा ध्यान से जरूर देखा करिए। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश के राजदूत ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जापान के राजदूत जिनका नाम हिरोशी सुजुकू, ठीक है, सुजुकू इनका नाम है, जो कि जापान के राजदूत हैं। और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम नेफ्यू रियो हैं। तो इन दोनों ने मिलकर कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। साफ साफ आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब नागालैंड की बात है तो इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 30 नवंबर 1963 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसके बाद राजधानी आप लोग याद रखना कोहिमा है और नेफ्यू रियो जो कि मुख्यमंत्री हैं, ला गणेशन जो कि राज्यपाल हैं और एक यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं, एक यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं और 60 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। फाइनली अगर हम लोग बॉर्डर की बात करें तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और एक देश म्यांमार के साथ, जो कि अभी मैंने आपको मैप भी दिखाया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने दुनिया की पहली AI स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी लॉन्च किया है, तो यूक्रेन देश ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाए। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि यानी कि यूक्रेन देश ने दुनिया की पहली AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया सी को लॉन्च किया है। आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दुनिया में पहली बार है जो कि लॉन्च किया है यूक्रेन ने विक्टोरिया सी। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 वर्ष का समझौता किया है, तो ईरान के साथ मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब ईरान देश की बात है तो तेहरान इसकी राजधानी आप लोग याद रखना और रियाल, ईरानी रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है
और मोहम्मद मोखबर जो कि राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय पुस्तक को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन, ये 3 भारतीय पुस्तक हैं जो कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यानी कि उपर्युक्त तीनों, तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की प्रमुख कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा साफ साफ। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया स्किल 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2024 के कांस फिल्म समारोह का कौन सा संस्करण है जो कि आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल समारोह का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करें कि एलन मस्क ने किस देश में दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए स्टार लिंक इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। नाउ इन इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना है? तो 99वां, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी कि ISA का 99वां सदस्य बन गया है स्पेन, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो महानिदेशक की बात करें तो अजय माथुर जो कि महानिदेशक हैं और हरियाणा के गुरुग्राम में इसका क्या है मुख्यालय है और 30 नवंबर 2015 को इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर बिम्सटेक की प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है? तो बांग्लादेश में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि बिम्सटेक की तीसरी EPG बैठक है जो कि बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई है, ठीक है। अब बिम्सटेक सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 7 सदस्य देश आते हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो दोस्तों उम्मीद है जो कि आज का सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।